खानेवाल में इंजेक्शन एफआरएक्स के रिएक्शन से 3 बच्चों की मौत में अहम इंकशाफ। महकमा सेहत को इंजेक्शन ब्लूम फार्मा ने सप्लाई किया। सिरप जोनिक 1.5 माह कबल गैर मेयारी करार दिया जा चुका। महकमा सेहत ने सिरप की 7 बैच चेक किए, सारे फेल करार पाए। सिरप में वही अज्जा पाए गए जिनसे नेपाल में बच्चों की मौत हुई। आलमी अदारा सेहत ने नेपाल में वाक़े से मुतालिक ड्रैग को आगाह किया था। गैर मेयारी सिरप सप्लाई के बावजूद इंजेक्शन रिएक्शन का मामला दबा दिया गया। इंजेक्शन से रिएक्शन का मलबा ड्यूटी नर्स पर डाल दिया गया। साहिवाल टीचिंग अस्पताल वाकया, प्रिंसिपल और एमएस की गिरफ्तारी पर वाईडीए सराफा एहतजाज। निश्तर अस्पताल मुल्तान की ओपीडी में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। इस हवाले से मजीद जानते हैं बिलाल नियाजी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल अस्पताल में आतिशज़दगी के बाद प्रिंसिपल और एमएस की गिरफ्तारी का मामला। निश्तर अस्पताल मुल्तान में वाईडीए की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से तमाम शोबाजात में आउटडोर सर्विसेज का मुकम्मल बाइकआउट किया गया, जिसके बाइस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल खत्म करें, मरीज तड़प रहे हैं बेचारे, कहाँ जाए मरीज। ठीक है, मेहरबानी करें, आला हुकाम से गुजारिश है कि आप जो है ना इस हड़ताल को खत्म करें। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर्स की हड़ताल से काफी परेशानी का सामना है। इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि डॉक्टर हड़ताल पर हैं और ये 3 दिन से जारी है। अभी यही था, आज भी वही हाल है। अब मरीज बेचारे 9 बजे से बैठे हैं, उसमें के अंदर कोई बूढ़े भी हैं, कोई बच्चे भी हैं, कोई ज़ईफ़ुल उम्र भी हैं, तो सारे लोगों को बहुत ज्यादा 2 घंटे हो गए बिल्कुल बेयार मददगार है बैठे हुए सारे। कादिरपुर रामा से आए हैं, कल के आए हुए हैं। ये हमारे पास निश्तर इमरजेंसी वालों ने इधर रेफर किया हमें, रेफर किया गया साहब आपको। लेकिन तो यहाँ पर आए हैं, कल भी उन्होंने भेज दिया, आज भी आए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं मरीज को लेकर। मरीजों ने अपील की कि डॉक्टर्स की हड़ताल फौरी तौर पर खत्म की जाए। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ बिलाल नियाजी, रूही, मुल्तान। निश्तर अस्पताल मुल्तान में तज़ीन और आराइश का काम जारी। इमरजेंसी और आउटडोर वार्ड्स को 3 माह के लिए दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। नई जगह पर इमरजेंसी और आउटडोर वार्ड्स में सहूलियात का फुकदान है। सहूलियात की अदम फराहमी पर मरीज इंतजामिया पर फट पड़े। मजीद जानते हैं बिलाल नियाजी की इस रिपोर्ट में। निश्तर अस्पताल में तज़ीन और आराइश का काम जारी। इमरजेंसी और आउटडोर वार्ड्स को आर्जी तौर पर 3 माह के लिए अस्पताल के दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर दिया गया। इमरजेंसी और आउटडोर वार्ड्स की मुंतकिली के बाद वहां सहूलियात की मुकम्मल फराहमी ना हो सकी। इमरजेंसी आउटडोर इतने शिफ्ट हो गए 15 दिन थी, ना कोई सहूलत है, ना पानी दी, ना कशे मिलते जूस लावना पौंदे तो दूर पर गेट ते वंजणा होंदे, कशे सहूलत कोई नहीं। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि इमरजेंसी और आउटडोर वार्ड्स के आसपास ना खाने पीने के लिए कोई कैंटीन है, ना ही सामान की खरीदारी के लिए कोई सहूलियात मौजूद है, जिसके बायस 1 किलोमीटर पैदल चलकर बाहर से सामान लाना पड़ता है। आउटडोर और इमरजेंसी शिफ्ट होने की वजह से यहाँ हमें कुछ खाने पीने का नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें इतना दूर बाहर 1 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है। मरीजों और लवाहिकीन ने अस्पताल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खाने पीने की अशिया के लिए कैंटीन बनाने के साथ साथ अद्वियात की फराहमी के लिए काउंटर्स की तादाद भी बढ़ाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। मुल्तान में 4 साल से टूट फूट का शिकार नवाबपुर रोड की सुनी गई। सेवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा जाने वाला रोड बना दिया गया। नवाबपुर रोड पर मौजूद लोगों का कारोबार फिर से बहाल हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कि सड़क को तो बना दिया गया है, लेकिन सेवरेज का मसला हल नहीं हो सका। रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। मुल्तान में 4 साल से टूट फूट का शिकार नवाबपुर रोड की सुनी गई। सेवरेज मंसूबे के लिए तोड़े जाने वाला रोड बना दिया गया, जिससे इलाका मकीनों की मुश्किलात कम हो गईं और लोगों के कारोबार फिर से बहाल हो गए। इलाका मकीनों का कहना था कि सड़क को दोबारा बना दिया गया है, लेकिन सेवरेज का मसला हल नहीं हो सका। सड़क को सही तरीके से नहीं बनाया गया जिस तरह से बनाना चाहिए था। सेवरेज लाइन दुरुस्त तौर पर न डालने की वजह से सड़क जगह जगह से ऊंची नीची है। रोड तो बन चुका है, पर ये कारोबार इधर का बर्बाद हो चुका था। अभी इन्होंने रोड बनाया, ये आप दिखा सकते हैं कैमरे में, ये मेन हॉल जो है ये सही नहीं बनाया है इन्होंने। अभी रोड भी वो जबरदस्त तरीके से नहीं बनाया जो चलने वाला है। ये रोड चंद अरसा चलेगा और फिर टूट जाएगा। ये बिल्कुल बर्बाद है रोड। कोई इतना खास रोड नहीं बनाया है, सिर्फ मोटी बजरी इन्होंने डाली है, वो भी 5 सालों के बाद। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि नवाबपुर रोड पर 1 लाख की आबादी है। सड़क सही न बनने की वजह से सेवरेज का निजाम तबाह होकर रह गया है। रोड बन गया, लोग माशी तौर पे तबाह हो गए हैं। ये रोड शुक्र है कुछ मसाइल हल हुए हैं और इससे हमारे मसाइल बढ़ भी गए हैं। जो साथ के इलाके थे, गलियां थी, नालियां थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। लोगों के प्रॉपर्टी तबाह होती जा रही है। पानी खड़ा वास्ते की इतनी नाअहली है
कोई पूछने वाला नहीं है। आप साइड के जो 2-3 यूनियन काउंसिलें लगती हैं इसे, तकरीबन 1 लाख की आबादी है। इलाका मकीनों ने सीवरेज लाइन दुरुस्त तरीके से न डालने पर वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। पिपला में डीसी मियाँवाली खालिद जावेद का तामीराती काम में सुस्ती का नोटिस। डीसी ने महकमा हाईवे और ठेकेदार को अपने दफ्तर तलब कर लिया। ठेकेदार को 10 जुलाई तक पुल की तामीर मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई। अवाम को ज़ेर तामीर पुल की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना था। पुल की तामीर में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अताउल्ला शाहीन से। जी अताउल्ला, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। दुनिया के करीब अली वाली के मकाम पर ज़ेर तामीर पुल की तकमील में ताखीर डीसी मियाँवाली ने नोटिस ले लिया। डीसी मियाँवाली ने हाईवे अफसरान और ठेकेदार को तलब करके 10 जुलाई तक पुल की तामीर की डेडलाइन दे दी गई है। शहरी की तकालीफ के मुताबिक डीसी मियाँवाली ने ज़ेर तामीर पुल की तामीराती कामों में ताखीर का मामला सोशल मीडिया पर पूछा जाने पर डिप्टी कमिश्नर मियाँवाली खालिद जावेद ने नोटिस ले लिया और आज महकमा हाईवे के अफसरान और ठेकेदार को अपने दफ्तर तलब किया और 10 जुलाई तक पुल की तामीर को मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मियाँवाली का कहना था कि पुल की तामीराती काम में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना यह है कि डीसी मियाँवाली के इस नोटिस पर किस हद तक अमल होता है। जी अताउल्ला शाहीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गंदम की बेहतर पैदावार के हसूल का मिशन। भक्कर में पोजीशन लेने वाले किसानों के एजाज में तकरीब रखी गई। डिप्टी कमिश्नर भक्कर ने पोजीशन होल्डर किसानों में चेक तकसीम किए। दरिया खान के किसान मोहम्मद इकबाल ने पहला इनाम वसूल किया। मनकीरा के किसान बशीर अहमद दूसरा इनाम वसूल किया। कलोर कोट के किसान अमीर नवाज ने तीसरा इनाम वसूल किया। जी हां, गंदम की बेहतर पैदावार के हसूल का मिशन भक्कर में पोजीशन लेने वाले किसानों के एजाज में तकरीब रखी गई। डिप्टी कमिश्नर भक्कर ने पोजीशन होल्डर किसानों में चेक तकसीम किए। दरिया खान के किसान मोहम्मद इकबाल ने पहला इनाम वसूल किया। मनकीरा के किसान बशीर अहमद ने दूसरा इनाम वसूल किया, जबकि कलोर कोट के किसान अमीर नवाज ने तीसरा इनाम वसूल किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऊंटों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सहराई जहाज के नाम से मंसूब ऊंट का शुमार कभी हीकल जानवरों में तो होता ही है, मगर इसकी बाकमाल कदो कामत, चाल ढाल, रंग रूप ऐसी है कि दौरे जदीद में भी ऊंट की अहमियत कम नहीं हो सकी। रुझान से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम सागर। कदीमी जानवर ऊंट को सहराई जहाज भी कहा जाता है। जनूबी पंजाब और रोजान की खूबसूरत ऊंटों का कोई सानी नहीं। अरब समेत दुनिया भर में इस खित्ते के ऊंट अपना अलग मकाम रखते हैं। कदो कामत में बुलंद, शक्लो सूरत में तरंग, उठने बैठने चलने का अनमोल ढंग आला नस्ल के सहराई जहाजों की कदर कीमत मजीद बढ़ा देता है। अल्लाह वारे से हर कोई करेंदा पे, हिने ते उते अपनी गुजरान रोजी करेंदा पे, इन्हें ते उते रक्शे भजावे तो घाह पट्ठा ने तो कोई लाना है, कोई जाल है, कोई मैत रे, कोई अपना गुजारा टाइम पास करेंदे पियो। ये माल सा शौक नहीं चले करूं पियो दादा से माल यो चलेंदा है। ये माल करे साल तोड़ा चलूं, उठ बनो वड्डा बनो, 3 साल दा विके, 4 साल विके, 1 लाख दा विके, ये विचेंदो सा। सहराई जहाजों की आज के दौरे जदीद में भी अहमियत कायम है। ऊंटों के शौकीन हजरात उनकी अच्छी परवरिश और देखभाल से जहां देही इलाकों में बार बरादरी का काम लेते हैं, वहीं उनकी खरीदो फरोख्त से बड़े पैमाने पर आमदन भी हासिल होती है। ऊंटों की खरीदो फरोख्त के साथ साथ रेगिस्तान और सहराई इलाकों में उसे बतौर सवारी भी इस्तेमाल किया जाता है। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, रोही, रुझान। सहराई जहाज ऊंटों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहावलपुर डिवीजन के 44 67 लाख एकड़ रकबा पर ऊंटों से बेहतर कोई सवारी नहीं। एदाद शुमार के मुताबिक 44 में तकरीबन 31,000 ऊंटों से हजारों लीटर दूध हासिल किया जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। ऊंट दीगर अनगिनत फराइज भी सरअंजाम देते हैं। तफसीलात महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। अरब की सख्त व सहराई जमीन पर सवारी दूध और गोश्त के लिए बेहतरीन जानवर माना जाता है। दुनिया में जहां सहरा पाए जाते हैं, वहां भारी सामान की तरसील का काम ऊंट के सिवा कोई दूसरा जानवर नहीं कर सकता। इसका गोश्त भी कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, जो मोटापे का बायस नहीं बनता। इसका गोश्त इंसानी जिस्म को दर्जनों बीमारियों से बचाने का सबब बनता है। इसके गोश्त में आयरन और बेशुमार पोटाशियम पाया जाता है।
यहाँ पे ये बताना भी लाजमी है कि ऊंट का गोश्त और दूध के बहुत सारे फ़वायद हैं। अगर इसका गोश्त की बात करें तो ये जो है ना कोलेस्ट्रोल, लो कोलेस्ट्रोल इसका गोश्त है, जिसके खाने से इंसान के ब्लड प्रेशर या वो अमराज भी लाहक नहीं होती। हम महकमा लाइफ स्टॉक ऊँटों की पैदावार के हवाले से, उनकी हिफाजत के हवाले से पूरी डिवीजन में काम कर रहा है। बहावलपुर लाइव स्टॉक डिवीजन के आदाद और शुमार के मुताबिक चोलिस्तान में तकरीबन 31,000 ऊँटों में से हजारों लीटर दूध हासिल किया जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। ऊँटनी का दूध शुगर, कैंसर और जिल्द के अमराज के लिए मुफीद दवा का काम करता है। डायरेक्टर लाइव स्टॉक सैयद सत्तान बुखारी का कहना था कि जल्द ऐसा सिस्टम तरतीब दे रहे हैं जिससे शहरों में भी लोगों को पीने के लिए ऊँटनी का दूध बआसानी मुयस्सर हो सकेगा। शहरियों का कहना है कि ऊँट के गोश्त और ऊँटनी के दूध के फवायद तमाम लोगों तक पहुँचने चाहिए, जिसके लिए फार्मिंग पर तवज्जो देने की जरूरत है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में नोहरा पाकिस्तान के ज़ेर तमाम 5 हरजानवी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। हरजानवी जुबान और अदब के फरोग के लिए दानिश्वर कलाम पेश कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। रामता राजपूत वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से उसमें हमने ये तय करा था हमने कि कोई चंदा मुहिम का हमने बात नहीं करनी, हमने ना किसी पे कोई डोनेशन की बात करनी, ना हमने कुछ करना। उसकी हम सिर्फ कार्रवाई पेश कर रहे थे कि हमने कितने वेलफेयर के काम करे हैं, कितने मामला करे हैं। डाइस मेरे पास था, मैं वो तफसीलात बताई और सबसे मना करने के बावजूद अगला मुकर्रर आने तक कोई मैक्सिमम कोई 3 मिनट 2 मिनट लगे होंगे, 2 से 3 मिनट के अंदर कोई 10 लाख रुपए का लोगों ने ऐलान कर दिया उसे वक्त बैठे बैठे। तो आज ये मेरी बात करने का मकसद ये है कि आज जो ये हमने तकरीर सजाई है ना, इसका खुदा न खास्ता ये कतई तौर पर यह मकसद नहीं था कि हम है ना इधर कोई चंदा मुहिम चलाने वास्ते आप भाइयों से जहमत दी है, आप दोस्तों से इधर बुला कर आए। जो बुनियादी तौर पे जो अब हम अपनी उसे गुफ्तगू की तरफ जावा और कंक्लूजन की तरफ जावा, सुबह 10 बजे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो नोरा के जो कैबिनेट में शामिल हैं, जो मरकजी लोग हैं, वो सब आए और इस हवाले से उस पर बातचीत हुई। वो बड़ा भरपूर सेशन रहा, सब ने खुल कर गुफ्तगू करी और बहुत सी चीज़ों की निशानदेही जो इधर हुई है स्टेज से, वो सारी चीज़ें उधर ज़ेर बहस आई। तो हम इससे पहले भी इस नतीजे पर पहुंचे थे और आज की तकरीब का जो बुनियादी मकसद है वह ये 5वीं हरियाणवी कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले जो 4 हरियाणवी कॉन्फ्रेंस होगी उस पर अदब वास्ते, लिटरेचर वास्ते, सकाफत वास्ते और फ़नून के वास्ते मुख्तलिफ चीज़ें थी जिनका रोड मैप भी दिया गया, जिनकी तफसीलात भी दी। आज की हरियाणवी कॉन्फ्रेंस का जो असल मौजू है वह बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी तंजीमें हैं जो ज़बान के वास्ते और कल्चर के वास्ते काम करने लग रहे हैं। वो सारे के सारे हमारे वास्ते मोहतरम